अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जी जो यूके केयर होम वालों की तरफ से लोगों को वर्क परमिट लेके दिए जा रहे थे जिन कंपनीज की तरफ से, तो उनके ऊपर बात करेंगे। जी यूके गवर्नमेंट ने, मैं आप लोगों को बताऊं, जो न्यूज़ सुनने में मिल रही है और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, 50 to 55 जो कंपनीज हैं केयर होम की, जो केयर होम्स हैं उनको जी बंद कर दी हैं। अब देखें जितने लोगों ने भी ये मतलब वीज़ा लिया हुआ था, उन कंपनीज के ज़रिए से वर्क परमिट लिया हुआ था, अब असल में तो वो उनका वर्क परमिट ख़त्म हो चुका है। अब वो असल में एक किस्म के यहाँ पर इलीगल हो जाने कुछ टाइम के बाद। तो मेरी रिक्वेस्ट है जी, जितने भी स्टूडेंट या लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं इस वीज़ा के ऊपर वर्क परमिट लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें चाहिए जी वो सबसे पहले उन कंपनीज की वेरिफिकेशन ज़रूर करवाया करें। खुद से उन कंपनीज के नाम लेकर जी आप गूगल के ऊपर खुद भी सर्च कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स के ऊपर मत छोड़ा करें, क्योंकि जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, जितने वर्क परमिट के ऊपर आए हैं, जितने लोग भी आए हैं, वो सारे यही कहते हैं जो कुछ हमें कंसल्टेंट या एजेंट्स कहते थे, हमें वहां से उनकी जो बातें उन्होंने हमें कही थी उससे सारा कुछ ऑपोजिट हमें यहाँ पर आके देखने को मिल रहा है। तो आप उनकी बातों के ऊपर बिल्कुल ना यकीन किया करें, मतलब उनके ऊपर ही सारा कुछ मैं ये कह रही हूँ कि ना छोड़ा करें, खुद से भी थोड़ा सा सर्च किया करें। आप उनसे पूछ सकते हैं जी, आप अपने जिस केयर होम से मतलब आपको वो अप्लाई करवा रहे हैं, तो उससे जी आप उनका नंबर लें, उनका नाम पूछे, गूगल पर डालें, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जी आप लें। आपको खुद से भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो तब आपको मतलब उनको पैसे देने चाहिए, वरना वो तो उनको पैसों से होता है जी। ये कहते हैं जी हमें 15,000 पाउंड से 25-30 हजार पाउंड तक जी वो चार्ज कर रहे हैं इस एक वीज़ा का। तो वो वीजा उनका बस मकसद ये होता है आपको बस वहां से वर्क परमिट देना और अपने पैसे लेना यहाँ पर, ताकि आप आ जाएं। और ऐसा करते भी हैं वो, आप लोग यहाँ आ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं वो बहुत मतलब आप अगर यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे कभी यहाँ पर आए मिलेंगे जब, तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी कभी शेयर करें। अगर कोई यूँ रास्ते में चलता मिल जाए जी, बंदा पूछते आप किस वीजा कैटेगरी के ऊपर हैं, तो फिर लोग अपने मसले मसाइल बताना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग यही है जो कह रहे हैं हम यहाँ पर आए हैं जी, हमें कंपनीज बुला ही नहीं रही। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बंद हो गई हैं, लेकिन हम काम तो कर रहे हैं, जाहिर है उन्होंने सरवाइव करना है, तो वो यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जब वो कंपनी, मतलब आपको पता है जिस कंपनी का आपको वो वर्क परमिट लेके दे रहे होते हैं, तो कम से कम आपका 5 साल के लिए उस कंपनी का सरवाइव करना जरूरी है। आप वहाँ पर काम करेंगे, आपको वहाँ की पे स्लिप्स मिलेंगी, तो कल को जब आपने ILR के लिए, इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना, तो वो पे स्लिप्स भी चाहिए होंगी। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कंपनीज बंद भी हो गई हैं, यहाँ उनको वो कंपनीज बुला भी नहीं है। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं जी हम यहाँ आ गए हैं, हमारी कंपनीज जो है ना वो बुलाती नहीं है, मतलब काम के लिए ना, मतलब रोज मतलब वीक गुजरते जा रहे हैं और आज बुलाते हैं कल बुलाते हैं, हमें काम पे नहीं बुला रहे होते। तो फिर ऐसे लोग सरवाइव करने के लिए जी यहाँ पर कैश इन हैंड काम करते हैं, काम किया। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये भी होता है कि जितनी पर आर यहाँ पे वेज मतलब डिसाइडेड होती है, तो फिर ये लोग जो है ना गलत फायदा उठाते हैं ऐसे लोगों का जो मजबूर होते हैं। तो 10 पाउंड वेज है, तो उसमें से आपको कह ले घंटे के 5-6 पाउंड पे करके तो आपसे काम भी लेंगे मतलब, और पैसे भी कम देंगे। तो फिर इस तरह लोग यहाँ पर काम करके सरवाइव करते हैं अपने लिए सरवाइव करने के लिए, फिर उन्हें इस तरह काम करना पड़ता है। लेकिन असल में ये प्रॉब्लम्स फिर 5 से 10 साल बाद जी, जब उन्होंने अपने इंडेफिनेट अप्लाई करने, उनके पास प्ले स्लिप होनी चाहिए, नहीं होगी, और वो भी उस कंपनी की जिसके वीज़ा के ऊपर वो आए हैं, तो फिर उनका मतलब टाइम भी ज़ाया हुआ, इतना पैसा भी ज़ाया हुआ। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप सबसे पहले सिर्फ आप लोगों ने इतना करना है कि आपने ये देखना है जी जिस कंपनी का वो आपको लेके दे रहे हैं आप सेटिस्फाई हो उस कंपनी के पास जी केयर होम में आ रहे हैं, तो उनके पास यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पॉन्सर लाइसेंस है वो हो, सारा कुछ चेक करके मेक श्योर करें। मैं बार बार कह रही हूँ, तब आप उनको पैसे भी पे करें, तब आप यहाँ आए, क्योंकि आपका सारा टाइम उतना ही लगना है, पैसे भी उतने ही लगने हैं। तो फिर बाद में आपको यहाँ पर आके आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई तो कर सकें ना, आप 5 साल ठीक से सर्वाइव तो कर सकें। यहाँ पर आके आपको प्रॉब्लम्स तो फेस ना करनी पड़े जब आप इतने पैसे भी पे करके आ रहे होते हैं।
और अगर वो आपको जी लेके ये कॉस्ट लेटर जो है वो लेके दे देते हैं तो और उसके बाद जी वो कंपनी बंद हो सकती है। अब देखेंगे जो 55 कंपनीज ऑलमोस्ट बंद हुई हैं तो इनके भी तो लेटर्स होंगे ना लोगों के पास, लेके उन्होंने दिए होंगे, वीजे भी लगवा के दिए होंगे, बहुत सारे लोग आ भी गए होंगे, अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने भी आना हो, लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगे तो फिर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जी इस तरह का काम ना करें। और जितने भी कंसल्टेंट्स और यहाँ कंपनीज कहती हैं जी आपको ये 100% आपको वहाँ पे इतने घंटे का काम मिलेगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। जो बातें वो आपको कहते हैं उससे ऑपोजिट ही यहाँ पर होता है। ना लोगों को यहाँ पर ना जॉब मिल रही है, जो सीधी सी बात है, यहाँ पर ना ही जो है जिन्होंने बुलाना होता है काम के लिए, ना ही वो उतने जितने वर्किंग आवर्स कम से कम वीकली 40 आवर्स हैं तो वो उनको दे रहे हैं। और ना ही जैसे स्टूडेंट्स, इवन स्टूडेंट्स को यहाँ तक कहते हैं कि आप जाते ही अपना वीज़ा स्विच कर लीजिएगा, तो ऐसा यहाँ पर आके बहुत सारे स्टूडेंट करते रहे हैं। लेकिन अब आपको पता है जी ये जुलाई से यूके गवर्नमेंट ने ये भी बंद कर दी है, जब तक आप जिस कोर्स के ऊपर स्टूडेंट भी हैं, तो जिस कोर्स के ऊपर आप आए हैं कम से कम आपने अपना वो कोर्स कंप्लीट करना है जो आपके मतलब जिसमें भी आपने एडमिशन लिया, उसके बाद आप यहाँ पर अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है तो आप जॉब कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं अपने वीज़े को स्विच कर सकते। और दूसरा स्टूडेंट्स को वो ये भी कहते हैं जी यूनिवर्सिटी की बहुत करीब का आपको जी एडमिशन लेकर दे रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज बहुत दूर दूर होती हैं, आपको बसेस में ट्रेन्स में जाना पड़ता है, तो जाहिर है आपने फिर उनके जो किराए हैं वो भी पे करने हैं। तो काफ़ी ये सारी चीज़ें आप खुद से सर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाके अपनी यूनिवर्सिटीज़ के नेम डाल के देखें या अपनी कंपनीज के सारे नाम जो केयर होम्स वगैरह के, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बस मेरा मकसद ये होता है कि आप मेक श्योर खुद भी किया करें, सब कुछ उनके ऊपर ना छोड़ा करें, क्योंकि जैसे जी अब ये 55 जो केयर होम्स थे जिन्होंने वर्क परमिट लिए हुए थे, अब ये बंद हो चुकी हैं। उन्होंने वर्क परमिट लोगों को दिलवा भी दी है एजेंट्स ने, तो अब उनका लाइसेंस तो खत्म हो चुका है। मोस्टली ऐसे ही होता है, जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो कंपनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जी वर्क परमिट आपके किसी काम का नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर आएंगे तो इलीगल हो जाएंगे। आप इतना पैसा पे करके आते हैं 25-30 हज़ार पाउंड, जिसका बेहतरीन हल ये है कि आप खुद से अप्लाई करें। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सर करती है, आप खुद उनसे कॉन्टेक्ट करें और ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है। अगर आपके पास इस वीज़ा कैटेगरी जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं रिक्वायर्ड चीज़ें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट भी वर्क परमिट ले सकते हैं। मैं ऐसे काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं उनके जो है ना लिंक्स जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कहा जाता है जी आपको वहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, आप जाते ही अपना वीज़ा स्विच कीजिएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। पहले था और बहुत सारे लोगों ने किया भी ऐसे, उसी वजह से जी गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया कि आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते जब तक आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेना जिसमें आपने जी एडमिशन लिया होता है। और इवन पीएचडी तक के जो लोग हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए हैं, वो भी कम से कम 2 साल के लिए अपनी रिसर्च वगैरह करेंगे उसके बाद। और दूसरा ये है जी, यहाँ से इवन सुनने में तो ये है काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो मतलब इवन हेल्थ केयर के वीज़ा के ऊपर भी थी, यहाँ से मूव हो रहे हैं ना, कुछ कनाडा की तरफ जा रहे हैं एज एडमिशन लेके यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ जो है वो स्पेन, इटली, पुर्तगाल इस साइड पे यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं जी। ये एक बैड न्यूज़ थी आज की मेरी वीडियो में उन लोगों के लिए जिन्होंने जी 25-30 हज़ार पाउंड देकर वर्क परमिट लिए हुए थे कंपनी से और जो कि बंद हो चुकी हैं। तो इसलिए प्लीज़ जल्दी ना किया करें किसी भी कंपनी का वर्क परमिट, मतलब लेने से पहले उसको खुद भी सर्च किया करें। इतने पैसे लगाकर जब आप आ रही होती हैं तो फिर एक अच्छी कंपनी के साथ मतलब आप उसको सर्च करके उसका मतलब लेटर लेके अच्छे तरीके से आएँ जिसका आपको कल को फ़ायदा भी हो, जहाँ आकर आप काम कर सके, आपको पे स्लिप्स मिले, आप जॉब कर सकें और कम से कम 40 आवर्स तक आपको जी काम मतलब वो दिया जाए, तो ये सब फायदा होगा। बहुत सोच समझकर पैसे लगाए। वैसे यहाँ पर काफ़ी मतलब रश हो गया है, जॉब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी कम हो गई हैं यूके में, और स्पेशली मैं लंदन में हूँ, यहाँ तो हर तरफ रश ही रश होता है, स्टूडेंट्स ही होती हैं। कुछ कहती हैं हम 8 माह पहले आए हैं, 3 माह पहले आए हैं, 2 माह पहले आए हैं, हम पछता रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अपने घर से बाहर निकलते ही कोई ना कोई मिल जाए तो पता चल जाता है जी ये पाकिस्तानी है, हेलो हाय हो तो वो बता रहे होते हैं जी हम पाकिस्तान से आए हैं, इतने महीने पहले आए हैं, आप पछता रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप सोच समझ के पैसे लगाएं। अल्लाह ताला बाकी आप सबके लिए बहुत आसानियाँ करे, बहुत आसानियाँ करे। जिसने जिस वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई किया सब कुछ स्मूथ और क्लियर, और अल्लाह ताला उनके रास्ते की सारी मुसीबतें परेशानियाँ दूर करे।
जी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियां करे। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं फिर कहूँगी जी, आप जिस यूनिवर्सिटी में जिस वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आ रहे हैं, जिसका आपको एजेंट ने लेके दिया, उसके लिए बहुत सर्च किया करें खुद से। इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ मौजूद होती है, आप गूगल पे जाके हर चीज़ मतलब लिख सकते हैं। तो प्लीज़ सारा सर्च किया करें खुद से भी, तब आप इतने पैसे लगाया करें, वरना इतने पैसे अफोर्ड करना कोई मतलब आसान बात नहीं है। इवन अब तो बहुत सारे वीज़ों की मैं सर्च कर रही होती हूँ तो उनके नीचे जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन्होंने लिखा होता है कि फ्रॉड से बच्चे, लोगों को पैसे बिल्कुल पे ना करें, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा मिल सकते हैं। आप डायरेक्ट मतलब अपने बलबूते के ऊपर, अपने बिहाफ के ऊपर अप्लाई करें। तो और आपको पता है यहाँ पे ये इलीगल होता है, आप पे करके जॉब ले रहे हैं। तो उन्होंने बार बार अब अपने वीज़ों के नीचे ये भी मेंशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीज़े बाय कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के जो ऐसे लोग हैं। तो इसलिए आप भी खुद भी बचा करें। अब तो गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।